अगस्त 2005 में 5 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोरर करेंगे, जो कि यूटा प्रोवा के वाई माउंटेन में एक अननोन केव है, जिसका निक नेम केव ऑफ डेथ है। ये 5 लोग इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। ये केव के अंदर गए तो 5 लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। दिस इज द डेंजर ब्रेक डाउन ऑफ गोलम कैव ट्रेजिडी। 17 अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वे एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा के प्रोवा में BY US कैंपस के बगल में वाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है, जिसका कि कोई नाम नहीं है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कि कुछ ईयर पहले ही 2 लोगों ने फाउंड किया था। यह केव दिखने में बहुत छोटा लगता, लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी था। केव में नट्टी पुट्टी की तरह पतले रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो यह थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी भी था। और जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ ये थी कि 18 बाई 2 इंच का पानी से भरा रास्ता, जो एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाता है। इस केव में जाने के लिए पहले वाई माउंटेन में हाइकिंग करना पड़ता था। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इन को काफ़ी आकर्षित कर रहा था। सुबह के 2 बजे ये 5 लोग माउंटेन से हाइकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन 5 लोगों में सबसे पहले थी जेनिफर गैलब्रेथ, जो पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोरर कर चुकी थी। जेनिफर ने ही अपने बाकी फ्रेंडों को केव में एक्सप्लोरर करने के लिए एग्री किया था, और बाकी एरियर सिंगर ब्लैक डोनर MC डोनाल्ड 5वां फ्रेंड था जोसेफ फर्ग्यूसन, जिसने डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इनका आने का वेट करेगा। और सुबह होने के लिए वेट किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह जैसे केव के अंदर का अंधेरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसके अंदर एक बार में केवल एक ही लोग जा सकता था। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 लोग भी इसके नीचे गए। केव के अंदर पानी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी, ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया, जो कि आसानी से 18 बाई 2 इंच के रास्ते को पार करवा सकता था, लेकिन शायद इन लोगों ने उस रस्सी का यूज नहीं किया। इसका मतलब यह था कि वह लोग आसानी से रास्ता भटक सकते थे। इन चारों से बहुत पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी का यूज नहीं किया था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उनको वहाँ पर एक छेद मिल गया, और वहाँ पर जाके उसने तुरंत सांस ली, केव के बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब ये चीज़ें इनके साथ होने वाला था। ये चारों वहाँ पर आसानी से केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। केव काफ़ी छोटा था और केव के अंदर काफ़ी पतले रास्ते थे, लेकिन जेनिफर एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उनके रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन सब चीज़ें बिगड़ने वाली थी। केव को एक्सप्लोरर करते हुए इन लोगों को रास्ते नहीं दिखाई दी, और जिस वजह से वो रास्ता भटक गए। चारों का दम घुटने ही वाला था। उन्होंने वहाँ पर एक होल मिल गया, जहाँ पर इन चारों ने खड़े होकर सांस लिया। यह होल 6 फीट का था, जहाँ केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन चारों का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन चारों ने केव से बाहर निकलने का कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। जोश उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन वह भी केव से बाहर नहीं आए थे। इसलिए जोश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज़ देता है। उनकी कोई नहीं सुनता। काफ़ी आवाज़ मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखकर जोश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जोश उन चारों को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक अंडर वाटर केव थी, इसलिए उन चारों के फ़ोन जोश ने ही पकड़ रखे थे। इसलिए जोश ने अपने बाकी दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म किया। ये घबराहट के डर के मारे तुरंत ही उसने पुलिस को सूचना दी और ये सब घटना बताई। अपनी लोकेशन भी शेयर की। नीचे केव में वो चारों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बार बार रास्ता भटक जाते थे। उनकी मौत का कारण यह बना कि केव में केवल
21% ऑक्सीजन था और 79 नाइट्रोजन। केव स्थिर था और केव के अंदर पानी भी एक जगह रुका हुआ था। केव चूना पत्थर और मिट्टी से बना हुआ था और केव में कुछ पौधे भी थे, इसलिए केव में ज़्यादा CO2 गैस बन रहा था। एक आर्टिकल से पता चलता है कि केव में रोशनी करने के लिए उन लोगों ने केव में एक जगह पर मोमबत्ती जला के रखी थी। मोमबत्ती का धुआं और CO2 केव में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहा था। वह चारों ओर छोटे से हॉल में रुके हुए थे जहाँ उन्होंने सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए यह बेहतर यह था कि उन्हें जल्द से जल्द केव से बाहर निकलना था, क्योंकि वो लोग अगर केव के अंदर थोड़ी देर और रहते तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी बात तो यह थी कि वो उस जगह पे थे जहाँ से निकलने के लिए उन्हें 18 बाई 2 इंच के रास्ते को पार करना पड़ा था। रास्ता पतला होने की वजह से उनको एक एक करके बाहर निकलना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। इस टाइम तक केव में 10 से 12% ऑक्सीजन था, इसलिए वो केवल 60 सेकंड तक ही सांस रोक सकते थे। केव के बाहर निकलते टाइम जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली जिससे कि वह आसानी से केव के से बाहर निकल सकती थी। अब यह पॉसिबल था कि वो रास्ता भटक सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो वहीं पर रुक गई। केव में बहुत ही कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसका माइंड काम करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जेनिफर पानी में बेहोश हो जाती है और वह केव के एक अनजान जगह पर चली जाती है। बाकी तीनों को लगता है कि जेनिफर शायद केव से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है, इसलिए बाकी और दो भी धीरे धीरे केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ हुआ। अब उस हॉल के अंदर चौथा और लास्ट केवर था। उसको शक हो जाता है कि उसके बाकी तीनों फ्रेंडों के साथ केव के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि अगर वह तीनों केव से बाहर निकल चुके होते तो उनको आवाज़ ज़रूर लगाते। जो केवर को शक हो तो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था उन तीनों के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। केव में ऑक्सीजन की मात्रा अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चौथा केवर की भलाई इसी में थी कि वो बिना कुछ समझे इससे तुरंत केव से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ भी वही होता है जो इन तीनों के साथ हुआ। केव के बाहर अब रेस्क्यू टीम आ गई थी और उन्हें इस बात का पता था कि केव कितना खतरनाक है, इसलिए वो सबसे पहले केव से पानी निकालने के लिए केव में पाइप लगा देते हैं। रेस्क्यू टीम को केव का काफ़ी एक्सपीरियंस था। उन्हें पता था कि ऐसे केव में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वो केव के अंदर ऑक्सीजन गैस डालते ताकि चारों केव में जिंदा है और उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। केव में काफ़ी हद तक पानी निकल जाने के बाद जब वह केव के अंदर जाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक इन चारों की मौत हो गई थी और इन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी पड़ी थी। जब यह बात उनकी फैमिली को बताया जाता तो उनकी फैमिली को विश्वास नहीं होता है। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक डांसर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की मां ने किया। जेनिफर की मां बताया कि ब्लैक डोनाल्ड जेनिफर का बॉयफ्रेंड था। ब्लैक डोनाल्ड के फादर नहीं थे, वो अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था। डोनाल्ड की मदर जेनिफर की मां के साथ एक स्टेट कॉलेज में काम करती थी। ब्लैक डोनाल्ड के मर जाने के बाद उसकी मां अकेली पड़ गई थी। जेनिफर की मां ने बताया कि उसको अपनी बेटी जेनिफर के मर जाने से ज़्यादा बुरा डोनाल्ड के मर जाने पर लगा, क्योंकि उनके पास तो 2 बेटी और 1 बेटा था, लेकिन ब्लैक डोनर अपनी मां का इकलौता बेटा था। इन चारों के मर जाने की खबर पूरे नेशन में फैल गई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस केव को बंद कर दिया।